महादेव। स्वागत है आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसके माध्यम से आप फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन पड़ने वाले फुलेहरा दूज के दिन विवाह की कामना पूर्ति का उपाय आप जानेंगे, जो कि किया जाता है वर्ष में केवल एक बार। कर्जा मुक्ति के लिए धतूरे का उपाय विशेष महत्वता रखता है। फुलेहरा दूज के दिन यदि समर्पित करके अपने व्यापार व्यवसाय की वृद्धि के लिए बरकत वाले स्थान पर रखा जाता है। तो इन दोनों उपायों को आप ठीक प्रकार से समझेंगे। साथ ही वायु पुराण एवं शिव महापुराण और राधा कृष्ण का जो चरित्र वर्णन करता है जो शास्त्र, उसमें वर्णन है फुलेहरा दूज का महत्व है कि उसकी क्या महिमा है, क्या विशेषता है। तो देखिए, फुलेहरा दूज का जो दिन होता है वो अभूज मुहूर्त होता है। इस दिन आप किसी भी दुकान, व्यापार, व्यवसाय या किसी भी कार्य की प्रारंभ कर सकते हैं और कोई भी नया कार्य, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, कुछ भी आप नया कार्य कर सकते हैं। किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप में ही एक विशेष और अबूझ का मतलब बिना किसी से पूछे और बिना किसी की सलाह से आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो इसका इतना महत्व होता है। तो फुलेहरा दूज का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान शंकर के ऊपर माता पार्वती ने बेलपत्र और धतूरा समर्पित किया था। वो फुलेहरा दूज का ही दिन था, पहली बार जब उन्हें धतूरा समर्पित हुआ था। तो हम इस दिन की महत्वता को समझ सकते हैं कि फुलेहरा दूज के दिन धतूरा समर्पित हुआ था। तो इस दिन यदि धतूरा समर्पित करके उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमें फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि इस दिन का अर्थात फुलेहरा दूज के दिन का जो महत्व है, तो बड़े से बड़े ज्योतिषी जो होते हैं उन लोग भी इस दिन का इंतजार करते हैं कि ऐसा अभूज मुहूर्त उन्हें प्राप्त हो और वो दान, पुण्य, स्मरण, भजन, कीर्तन आदि कर सकें। तो यह तो महत्वता है, आप सभी जान पाए हैं कि फुलेहरा दूज का पृथ्वी मंडल पर क्या महत्व है। क्योंकि इस समय पर पृथ्वी जो होती है, चारों ओर की प्रकृति फूलों से सुसज्जित होती है, प्रफुल्लित होती है। तो फुलेहरा दूज के समय पर हमें पृथ्वी का और प्रकृति का भी एक सुंदर आनंद प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं सर्वप्रथम हम अपने उपायों को, जो कि फुलेहरा दूज के दिन ही करते हैं। तो पहला उपाय है, देखिए, कर्जा मुक्ति के लिए उपाय। आज के समय में सबसे प्रथम और सबसे मूल जो परेशानियां हैं वह कर्जा और उसकी मुक्ति है। तो कर्जे से मुक्ति के लिए फुलेहरा दूज के इस विशेष महत्वपूर्ण उपाय को हम जानेंगे। तो देखिए क्या करना है। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है, जो कि कृष्ण पक्ष में 14 तिथि के दिन पड़ता है, तो उस दिन महाशिवरात्रि के दिन क्या किया जाता है कि रात्रि में 12 बजे भगवान शंकर को धतूरा समर्पित करते हैं और उस धतूरे को उठा करके ब्रह्म मुहूर्त में अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, दुकान की वृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति के लिए, बढ़ोतरी के लिए हल्दी में डुबा करके समर्पित किया जाता है। और हल्दी में डुबाया हुआ उस धतूरे को ला करके बरकत वाले स्थान पर लाल कपड़े में बांधकर रखा जाता है। तो जो लोग महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कर चुके हैं धतूरे का उपाय, तो वो फुलेहरा दूज में करें, यह आवश्यक नहीं है। परंतु जिन लोग का स्मरण नहीं रहा है, महाशिवरात्रि पर नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, आप फुलेहरा दूज के दिन आप जाइए शिवालय में और एक धतूरा लीजिए। धतूरा आपको लेकर के शिवालय में समर्पित करना है अपने रोग, बीमारी, कष्ट के निवारण के लिए। परंतु उससे पहले आपको कर्जा मुक्ति का उपाय करना है। तो आपको किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाना है। यदि बहुत अधिक कर्जा है, आपका चूक नहीं पा रहा है, व्यापार व्यवसाय आपका चल नहीं रहा है, आपकी आवक नहीं बढ़ रही है, तो कर्जा चूके भी तो कैसे चूकेगा। तो इसके लिए आप किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाइए और वहाँ पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत स्नान कराइए। और पंचामृत स्नान कराने के बाद जो आप धतूरा बेलपत्र ले गए हैं, बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। पुष्प अर्थात आप प्रभु को जैसा भी रिझाना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, करिए। परंतु विशेष है कि आपको उस पार्थिव शिवलिंग पर एक धतूरा हल्दी में डुबोकर, हल्दी या तो गीली कर लीजिए या सूखी ही हल्दी को डुबा लीजिए उस कटोरी में जिसमें आपने हल्दी लिया हुआ है, और पूरा धतूरा हल्दी से डूब जाए अर्थात उसमें लग जाए। उस धतूरे को आप शिवलिंग पर, जो पार्थिव शिवलिंग का आपने बेलपत्र वृक्ष के नीचे निर्माण किया है, उसके नीचे उसे समर्पित कर दीजिए। आपका जो कर्जा है उस कर्जा का स्मरण कर दीजिए। जो भी अमाउंट है, जो भी आपका
धन है, जितने की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, दुकान व्यवसाय नहीं चल रहा है, उसकी कामना करके फिर आप उस धतूरे को समर्पित कर दीजिए। धतूरा कांटे के स्वरूप में होता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है धतूरा, तो इसी धतूरे को आपको पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब क्या करेंगे, आप हल्दी लगा करके समर्पित किए हैं तो साथ में आप एक रुमाल लेके जाइएगा सफ़ेद रंग की। उस रुमाल में उस धतूरे की थोड़ी सी हल्दी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से निकाल कर लगा लीजिए और उसे फोल्ड करके अपने पास रख लीजिए और अपने हृदय की कामना कर लीजिए। और हृदय की कामना करके फिर आप उस रुमाल को रखेंगे अपने पास और पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण किया है उसका उसी स्थान पर अर्थात बेलपत्र वृक्ष के नीचे विसर्जन कर दीजिए। और उस रुमाल को घर ला करके आप अपने घर में चाहे तो तिजोरी में बरकत वाले स्थान पर रख सकते हैं, या फिर जिस स्थान पे दुकान व्यापार व्यवसाय जहाँ से आपका धन का लेन देन करते हैं उस काउंटर में, उस कवर्ड के अंदर उस रुमाल को फोल्ड करके पॉलीथीन में करके बरस भर के लिए रख दीजिए। तो फुलहरा दूज के दिन समर्पित किया गया हल्दी में भिगो करके एक धतूरा लक्ष्मी की वृद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है, जो कि वर्ष में केवल एक बार ही होता है। तो यह विशेष उपाय था फुलहरा दूज के दिन, तो करके देखिएगा। आइए जानते हैं हम अगला उपाय, जो कि हमारा विवाह की कामना पूर्ति का उपाय है। तो देखिए आज के समय में एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे अपने नौकरी कंपटीशन सेटलमेंट में लगे रहते हैं और फिर कहीं जा कर के या तो कुछ ग्रह अनुकूल नहीं बन पाते हैं, कोई भी समस्या होती है विवाह को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि किसी के ग्रह ठीक नहीं है, ग्रह में राहु केतु मंगल अनुकूल नहीं है, अनुकूल ना होने के कारण विवाह में अड़चनें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। तो उन ग्रहों को प्रतिकूल करने के लिए और सभी चीज़ें अनुकूल हो जाएं और उनका विवाह हो, उन बच्चियों के लिए आपको क्या करना है, फुलहरा दूज के दिन मात्र आपको एक धतूरा लेना है। उस पर न चंदन लगाना न हल्दी, कुछ नहीं, साधारण सा धतूरा लेकर के आपको 5 समी की पत्तियां और 5 बेलपत्र ले लेनी है। अब यह तीनों सामग्री लेकर के आपको किसी भी शिवालय में पहुंच जाना है। शिवालय में जाकर सर्वप्रथम जैसे आप समानतः पूजा करते हैं जल समर्पित करिए, और यह तीनों सामग्रियां जो कि एक धतूरा 5 बेलपत्र 5 समी पत्र है, उसे अपने हस्त कमल पर रख करके अपने हाथ की अंजलि में रखिए और अपने विवाह की कामना करिए। हो सके तो आप अपना नाम गोत्र बताइए और अपने विवाह की कामना करते हुए अपने हृदय की भावना महादेव से कहिए। और इस तरह निवेदन करके इन तीनों सामग्रियों को माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग में, देखिए जहाँ से जल बहकर नीचे की ओर गिरता है, सामने एक सर्प आकृति बनी होती है, वह है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो इसी स्थान पर यह तीनों हस्त कमल पर रखी हुई सामग्री को आपको समर्पित कर देना है और अपने विवाह की कामना करना है। तो पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि यदि आप इस तरीके का उपाय फुलहरा दूज पर कर लेते हैं धतूरे समर्पित करने के लिए विवाह की कामना से, तो निश्चित ही उन लड़का लड़की का विवाह होता है। और जिनके ग्रह अनुकूल नहीं होते, चाहे वो मंगल हो चाहे राहु केतु, कोई भी ग्रह अगर परेशान कर रहे हैं और विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो वह सभी ठीक होती हैं और विवाह शीघ्र संपन्न होता है। तो पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय का वर्णन अपनी भव्य रुद्राक्ष महोत्सव एवं श्री शिव महापुराण कथा जो कि 10 से 16 मार्च 2021 में श्रवण करवाई थी, उसमें वर्णन किया था। और हमेशा की तरह जब भी भव्य रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो कई बार पूज्य गुरुदेव इन दोनों उपायों का वर्णन कर चुके हैं, कर्जा मुक्ति के लिए और विवाह की कामना के लिए। आगे कुछ उपाय और भी फुलहरा दूज के दिन किए जा सकते हैं, तो आपको वह वीडियो के माध्यम से करके दिखा नहीं पाएंगे, परंतु आपके समक्ष उन उपायों का वर्णन पूज्य गुरुदेव जो करते हैं उसे बताने का प्रयास कर रही हूँ। सुनकर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से आप एक से अधिक उपाय भी सुबह या शाम के दिन जो कि फुलहरा दूज का दिन है उसमें आप कर सकते हैं। तो देखिए यदि किसी को मिर्गी आती हो, चक्कर आते, मान लीजिए किसी तरीके का शारीरिक चक्कर आने की समस्याएं रहती है, हाफड़ी भरा जाती है, चलने में चढ़ने में सीढ़ियाँ, सांस फूलने लगती है, अचानक चलते चलते ऐसे आपको घबराहट होती है, तो पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि धतूरे की जड़ को निकालकर उसे धोकर घिसकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसका लेपन कर दीजिए और थोड़ी सी जड़ चढ़ा दीजिए, अर्थात जड़ को घिसकर चंदन का लेपन भी करना है और जड़ जो कि औषधि स्वरूप में है उसे थोड़ा सा चढ़ाना भी है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है,
जड़ चढ़ाने के बाद थोड़ा सा आप जल चढ़ा दीजिए और जो आपने जड़ चढ़ाई है उसे वापस लेकर घर आ जाइए। फुलहरा दूज के दिन, और जिसे मिर्गी आती हो, अचानक चक्कर आते हो, दमा श्वास की तकलीफ हो, तो उस जड़ को दोपहर के समय 2 या 3 बार आप उसे सुखा दीजिए। देखिए, धतूरा जो होता है विषैला अवश्य होता है, परंतु उसकी जड़ों में औषधीय गुण होते हैं, क्योंकि उसे स्वयं देवाधिदेव महादेव ने स्वीकार किया है, तो उसको वर भी प्रदान करा है। तो आप उस जड़ को, जो इस व्यक्ति को भी सांस फूलती हो, समस्याएं हैं, मिर्गी जैसी बड़ी सी बड़ी समस्या, उसे 2-3 बार सुबह जैसे आप उपाय करके आएंगे, दोपहर के समय 1-1 घंटे 2 घंटे के अंतराल में सुखा देना है, उसकी स्मेल कराना है, तो मिर्गी आना समाप्त हो जाता है। जिनको दमा श्वास की परेशानी होती है उसमें भी आराम लग जाता है। तो एक उपाय फुलहरा दूज के दिन धतूरे की जड़ का उपाय आप मिर्गी आती है, सांस फूलती, उसके लिए भी कर सकते हैं। अगला उपाय है, मान लीजिए कि किसी को बहुत बीमारी हो गई है, कोई गांठ हो गई, शरीर में कहीं भी किसी भी स्थान पर गांठ हो जाती है, तो फुलहरा दूज के दिन एक धतूरा लेकर के शिवलिंग पर आप समर्पित करें और साथ में 5 बेलपत्र ले लीजिए और नंदीश्वर के ऊपर समर्पित करें। तो जीवन में कभी भी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो आगे नहीं बढ़ती है। ऑपरेशन करने का अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फुलहरा दूज के दिन यदि आप एक धतूरा अपनी बीमारी से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर समर्पित करके 5 बेलपत्र नंदीश्वर महादेव को नंदी के ऊपर समर्पित करते हैं, तो धतूरा बहुत विषैला होता है, परंतु वो शीतलता प्रदान करता है। बीमारी कष्ट का जो ताप होता है उसे शीतल स्वरूप में प्रदान करता है। तो जैसे माता पार्वती को जब किसी से आनंद सुख नहीं मिलता है, नहीं प्राप्त होता है, तो उन्होंने शिव जी को एक धतूरा समर्पित किया था, तो उनको जीवन के सारे सुख और सारे आनंद प्राप्त हो गए थे। 3 उपायों को केवल आपको फुलहरा दूज पर ही करना है, जो इस वीडियो में आपको वर्णित किए जा रहे हैं। और यदि आपका जीवन में मान लीजिए कभी कोई साथ नहीं देता है और नहीं दे रहा है और आप बहुत हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तो फुलहरा दूज पर एक प्रयास अवश्य करिए कि एक धतूरा और 1 लोटा जल अवश्य देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए, तो वो हाथ पकड़कर आपको कुछ न कुछ आनंद जीवन में प्रदान करेंगे। अगला उपाय है, देखिए, किसी को दांत, खाज, खुजली या सोराइसिस जैसी कुछ तकलीफ़ें होती हैं शारीरिक, तो उसके लिए भी पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि फुलहरा दूज पर धतूरा चढ़ाने का एक क्रम होता है, ठीक है। तो वो क्रम आप समझेंगे। आपको क्या करना है, 1 लोटे में पहले जल लेंगे आप, फिर धतूरे को उसमें डाल देंगे। धतूरा जो कांटे वाला, हम इस वीडियो में धतूरे की ही बात कर रहे हैं, तो उस धतूरे को आपको उस 1 लोटे जल के अंदर डाल लेना है और डाल करके आपको रात्रि में रख दीजिए या फिर 1 घंटे पहले रख दीजिए, जब आप शिवालय में चढ़ाने जाएं उससे पहले, और उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए। चंदन चाहे तो आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं, पीला चंदन, दोनों चंदन में से कोई एक चंदन आप डाल दीजिए और ले जा करके इस चंदन वाले धतूरे वाले जल को उठा करके आप शिवलिंग पर समर्पित कर दें और वही पानी थोड़ा सा झेल कर ले आइए जिसमें धतूरा डला था और चंदन। तो जब धतूरा वह जल में आता है ना, तो उसका कंटेंट अर्थात उसके औषधि गुण जो होते हैं उस जल में आ जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ने के बाद वह अमृत तुल्य हो जाता है। तो उसे झेल कर ले आइए और शरीर में जहाँ भी आपको दाद होती है, खाज है, खुजली हो गई है, उस स्थान पर लगाकर जल को थोड़ी देर लगा लीजिए और 20-25 मिनट के लिए बैठ जाइए। उस समय पर आपके शरीर पर कोई वस्त्र ना हो, ऐसा आपको ध्यान रखना है, अर्थात निर्वस्त्र हो करके आप एकांत कमरे में बैठकर उस जल को लगाकर बैठिए। तो पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि 2.5 से 3 महीने में भी कैसा भी दांत, खाज, खुजली का रोग होता है, चर्म रोग होता है, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाता है। तो यह उपाय था आपको दांत, खाज, खुजली की समाप्ति के लिए, जो कि फुलहरा दूज पर ही करना है। अगला उपाय है आपको फुलहरा दूज के दिन ही जो करना है, वो है शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियों के लिए। तो देखिए, बीपी और शुगर के निदान के लिए आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल लेना है और उसमें आपको चंदन मिला लेना। चंदन आप पीला सर्वश्रेष्ठ रहता है, उसे मिला लीजिए और थोड़ा सा उसी जल में जिसमें आपने चंदन मिलाया शहद मिला लीजिए और 1 बेलपत्र उस जल में कलश में डाल लीजिए और डाल करके फुलहरा दूज के दिन दोपहर के 12 बजे, देखिए समय का विशेष ध्यान दिया करिए क्योंकि समय की मूलता होती है, उस समय पर किए गए कुछ उपाय हमें अधिक फल प्रदान करते हैं। तो दोपहर के 12 बजे फुलहरा दूज के दिन
भोलेनाथ महादेव को आपको यह जल समर्पित कर देना है, चंदन और शहद मिश्रित जल को। और आपको जो बेलपत्र थी उसे भी समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है जल के साथ ही। और जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग के ऊपर से आप लेकर आइए और शाम को प्रदोष काल में, देखिए 12 बजे दोपहर में आप चढ़ाएंगे। और बेलपत्र को समर्पित करके चढ़ाने के बाद अलग अलग नहीं चढ़ाना। देखिए एक कलश में आपने जल लिया, चंदन मिला लिया, बेलपत्र मिला लिया। अब जब जल चढ़ाएंगे तो वह बेलपत्र हो सकता है स्वयं भी जल के माध्यम से शिवलिंग पर समर्पित हो जाए, नहीं हो तो आप समर्पित कर दीजिएगा। और फिर उस बेलपत्र को उठाकर घर ले आइए और प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त और चंद्र उदय का जो समय होता है गैधुलिया प्रदोष काल में आपको उस बेलपत्र को खाना है। चबा चबा कर खाइए। और किसका स्मरण करेंगे? भगवान भूत भावन भूतेश्वर महादेव का। किसका? भूत भावन भूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। और जिस शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ाए हैं, जल चढ़ाए हैं, उस शिवलिंग को नेत्रों को बंद करके स्मरण करिएगा, अर्थात उनका ध्यान करिएगा, उनका अनुमोदन करिए। स्मरण और अनुमोदन करने से फिर शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियों में अंतर पड़ने लगता है। तो देखिए एक दिन में आराम नहीं मिलता है, परंतु कुछ न कुछ अंतर अवश्य आता है। तो यह कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको केवल और केवल वर्ष में एक बार फुलेहरा दूज के दिन करना है। हर वर्ष फुलेहरा दूज का दिन आता है, तो इन उपायों को आप चाहें तो स्मरण करके रख सकते हैं। और जब भी आपको इन उपायों की आवश्यकता पड़े तो फुलेहरा दूज पर करके अपने जीवन को सरल और आनंदित करिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए लाभप्रद उपयोगी रही होगी। कुछ समझ में नहीं आया है उपायों को लेकर तो आप पूछिएगा। देखिए मैं अपने मन से कुछ भी उपाय में वर्णन नहीं करती हूँ, केवल पूज्य गुरुदेव जो भी उपाय वर्णन करते हैं उसी को एज इट इज आपके समक्ष प्रदान करने का प्रयास करती हूँ। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी एक नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।